पेंसिल, सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर, प्रोटेक्टर, कंपास एंड डिवाइडर, फ्रेंच कर्व, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट और मिनी ड्राफ्टिंग मशीन। इन सभी इंस्ट्रूमेंट की हम जानकारी लेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है और डिफरेंस यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग और आर्ट्स में डिफरेंस क्या है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग तो आप सबको पता है कि इंजीनियरिंग क्या होती है। तो यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी ये एक लैंग्वेज है। यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे हम क्या है कि बोलकर नहीं समझा सकते। इसे हम केवल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से बनाए गए चित्रों के द्वारा समझा सकते हैं या फिर हम इसे सिंबल्स के द्वारा यानी संकेतों के द्वारा समझा सकते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आप सबको समझ में आ गया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है। कि इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से यानी उपकरणों की सहायता से बनाए गए चित्रों को ही हम इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं या फिर इसे हम सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कोई एक सिंबल बना रखा है, ठीक है, ये सिंबल। तो आप अब सबको पता है कि ये सिंबल किसका है। तो मुझे इस सिंबल्स के बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सबको पता है कि ये सिंबल किसका है, कैपेसिटर का। इसी तरह एक सिंबल ये बना रखा है, तो अब मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये सिंबल्स किसका है। आप सबको पता है कि ये सिंबल किसका है, बैटरी का, ठीक है। तो हम यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से बनाए गए चित्रों के द्वारा समझा सकते हैं या फिर हम इसे संकेतों के द्वारा समझा सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा कि डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड आर्ट्स। यानी डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग ड्राइंग और आर्ट्स यानी आर्ट्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग में डिफरेंस क्या है। तो देखो, आर्ट जो होती है वो हमारी क्या होती है, फ्री हैंड स्केच। जो फ्री हैंड स्केच होती है वो हमारी आर्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक फ्री हैंड एक पेड़ बना रखा है ना। तो फ्री हैंड स्केच हम फ्री हैंड से हम जो भी आकृति बनाएंगे या जो भी चित्र बनाएंगे वो हमारी क्या होती है, आर्ट्स होती है। बल्कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है कि इंस्ट्रूमेंट की सहायता से बनाए गए चित्रों को हम इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। तो देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो देखो हमें जानते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्यों आवश्यकता पड़ी। तो देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे के सारे 3D ऑब्जेक्ट होते हैं। 3D ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यानी 3D ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जो कि 3 एक्सिस पे होते हैं, ठीक है ना, जो झुके होते हैं यानी एक्स, वाई और जेड। यानी 3 एक्सिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो 3D ऑब्जेक्ट होता है। 3D यानी डी से मतलब क्या होता है, डायमेंशन। डी का मतलब यानी डायमेंशन। यानी डी का मतलब डायमेंशन। तो यानी एक्स वाई जेड एक्सिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो 3D ऑब्जेक्ट होगा। 3D ऑब्जेक्ट यानी 3 विमाएं, और 3 विमाएं जैसे कि मानो कि लेंथ, विड्थ और थिकनेस यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, हाइट बोल दो या मोटाई बोल दो, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो क्या है कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे के सारे 3D ऑब्जेक्ट होते हैं। और इन 3D ऑब्जेक्ट को हम क्या है कि डायरेक्ट नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं कि ये जो 3D ऑब्जेक्ट होते हैं इनको हम पहले 2D में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद में हम 2D जो हमारे 3D ऑब्जेक्ट जो होता है उसके हम 2D बनाते हैं और फिर जब 2D को असेंबल करते हैं तो फाइनली हमारा 3D ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो जितनी भी मशीनें होती हैं वो सारी की सारी 3D होती है। और हमें पता है कि हम डायरेक्ट 3D को नहीं बना सकते, इसलिए हम 3D के 2D बनाते हैं और फिर उनको असेंबल करते हैं और फिर फाइनली हमारा 3D ऑब्जेक्ट तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग की जरूरत पड़ी कि हम क्या करते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे के सारे 3D होते हैं और उनको हम डायरेक्ट नहीं बना सकते और हमें उन्हें बनाने के लिए उनके 2D लेने होते हैं और 2D को फिर असेंबल करना होता है। 2D यानी 2 डायमेंशन, डी मतलब डायमेंशन, 2 डायमेंशन यानी जो ऑब्जेक्ट एक्स और वाई एक्सिस पे हो,
ठीक है ना। कोई एक्सेस यानी एक्स और वाई एक्सेस पे कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो 2D ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद में फिर अगला पॉइंट है हमारा कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, यानी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में तो देखो कि हमें पता है कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट यानी ड्राइंग उपकरण, तो सबसे पहला क्या है ड्राइंग बोर्ड, उसके बाद में ड्राइंग शीट। तो देखो सबसे पहले हमारे पास है ड्राइंग बोर्ड। हमें पता है कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में है हमें शीट तैयार करनी होती है। अब हमें जो भी शीट बनानी होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमें यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमें कोई भी ड्राइंग बनानी होती है, तो ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग बनाने के लिए हमें हमारे पास क्या होनी चाहिए, शीट होनी चाहिए, और उस शीट को रखने के लिए हमारे पास बोर्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है ड्राइंग बोर्ड। तो ये जो ड्राइंग बोर्ड होता है ये आपका एक 3D ऑब्जेक्ट होता है, यानी इसकी 3 डायमेंशन होती है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और कुछ इसकी मोटाई भी होती है, ठीक है। और ये ओक की लकड़ी का या जैतून की लकड़ी का बना होता है, क्योंकि इसकी फिनिशिंग अच्छी रहती है, ठीक है। और इसका कुछ स्टैंडर्ड साइज होता है, जैसे साइज यानी बोर्ड का साइज, तो यानी बोर्ड को हम बी से करते हैं तो बी नोट, और इसकी अलग अलग साइज होती है, ठीक है, जैसे 1500, 1000 और 25, और ये सारी की सारी mm में होती है, और ये आपकी लेंथ होती है, ये आपकी विड्थ होती है, और ये आपकी थिकनेस होती है, यानी लंबाई चौड़ाई और कुछ मोटाई। और ये सारी की सारी डायमेंशन में डायमेंशन क्या होती है, mm में होती है, ठीक है। इसी तरह B1 की क्या होगी 1000, उसके बाद में 700, और फिर ये 25, ये भी mm में, यानी ड्राइंग बोर्ड की जितनी भी डायमेंशन है तीनों की तीनों डायमेंशन mm में होती है। इसी तरह B2 की भी 700, फिर 500, और फिर 15, फिर B3, यानी B3, और B3 कितनी होती है 500, 350, और फिर 15, यानी ये mm में होती है, ठीक है। उसके बाद में अब क्या है कि इनका जो अलग अलग स्टैंडर्ड साइज है, इन स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग ही आपकी स्टैंडर्ड शीट होती है, क्योंकि अपन ऐसा तो कर नहीं सकते कि हमारा ड्राइंग बोर्ड बहुत ही बड़ा हो, जैसे मान लो कि ड्राइंग बोर्ड अपना इतना बड़ा हो और अपनी शीट इतनी सी हो, ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें क्या है कि यानी स्टैंडर्ड डायमेंशन यानी जितना बोर्ड होता है उतनी ही स्टैंडर्ड साइज का हमारे पास शीट होती है। तो अब हमारी अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ड्राइंग शीट। तो ये भी क्या है कि अलग अलग स्टैंडर्ड साइज होते हैं इसके, ठीक है। शीट, और शीट को हम क्या करते हैं ए से डिनोट करते हैं, यानी ए नोट, ए का मतलब यानी एरिया, ठीक है। तो शीट की जो स्टैंडर्ड साइज होती है वो होती है 841 इंटू 1189, और ये भी क्या है mm में होती है, ठीक है। और इनको याद रखने का तरीका है कि अब आपको सिर्फ यही याद रखना होता है कि 841 इंटू 1189, और अब इससे हम क्या है कि सारे जो स्टैंडर्ड साइज है सीट के वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो A1 देखो क्या करना है आपको, जो आपकी ये साइज है यानी तो इसको आपका आधा कर दो, तो आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, और 4 दूनी 8, ये हो गया। और इस साइज को वापस ऐसा कैसा लिख दो, ये भी mm में, यानी आपकी सारी जो डायमेंशन है वो सारी की सारी mm में होती है। फिर आप A2 लिखो, A2 में यानी 841 का हाफ कर दोगे तो 4 दूनी 8, 2 दूना 4, 0 इंटू 594। फिर इसी तरह A3 में भी इसका हाफ, यानी ये जो 594 इसका हाफ कर दो, 2 दूना 4, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 इंटू 420। अब अगली साइज में यानी अगली जो आपकी A4 साइज है, अगली A4 साइज है, अब इसमें क्या है कि ये 420 इसका हाफ कर दो, 210 इंटू 297। तो इनको इस तरह से इसको याद हम
कर सकते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है ड्राइंग क्लिप। तो देखो हमने पढ़ा कि ड्राइंग बोर्ड, तो हमने कहा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम क्या है कि ड्राइंग बनाते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का हम चित्र बनाते हैं, तो चित्र हम शीट पे बनाएंगे, उस शीट को हम किसी बोर्ड पे रखेंगे। तो अब जब हम उस बोर्ड पे रखेंगे तो शीट हिले नहीं, इसके लिए हम क्लिप करते हैं। और ये जो क्लिप होती है ये होती है स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। स्टेनलेस स्टील वो स्टील होता है जिसमें यानी आयरन के साथ क्या है कि निकल और क्रोमियम का कंपोजिशन होता है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील। तो जो अगला इंस्ट्रूमेंट था हमारा वो था ड्राइंग क्लिप। और हमने कहा कि ड्राइंग क्लिप जो होती है वो स्टेनलेस स्टील की होती है, स्टेनलेस स्टील। और आपको पता है कि स्टील क्या होता है, आयरन और कार्बन का मिक्सचर, और कार्बन इसमें कितनी होती है, लेस देन 2%, यानी इसमें जो कार्बन का परसेंटेज रहता है वो होता है लेस देन 2%, यानी 2% से कम आयरन के साथ होती है, तो वो स्टील होती है। और स्टेनलेस स्टील यानी आयरन, यानी इस स्टील के साथ साथ आपका निकल और क्रोमियम, यानी स्टील के साथ साथ निकल और क्रोमियम का जो कंपोजिशन होता है वो आपका स्टेनलेस स्टील होता है, ठीक है। फिर अगला इंस्ट्रूमेंट आपने क्या पढ़ा, अगला इंस्ट्रूमेंट आपका पेंसिल। तो आपको पता है कि जब हमने क्या है कि ड्राइंग बोर्ड पढ़ा, ड्राइंग बोर्ड पे हमने शीट लगा दी, तो अब शीट लगाने के बाद में अब हम क्या है कि कोई चित्र बनाएंगे, तो उसके लिए हमें पेंसिल चाहिए। तो अगला इंस्ट्रूमेंट आपका होता है पेंसिल, ठीक है, पेंसिल। तो आपको पता है कि डिफरेंट टाइप की हमारे पास पेंसिल होती है और वो अलग अलग ग्रेड के लिए होती है। तो हमारे पास 3 प्रकार की पेंसिल होती है और टोटल 18 ग्रेड की पेंसिल होती है। तो 3 टाइप की पेंसिल, यानी एक हार्ड पेंसिल, सॉफ्ट पेंसिल और मीडियम पेंसिल। तो जो हार्ड पेंसिल होती है, यानी सब क्या है कि सब में 6 ग्रेड, यानी टोटल 18 ग्रेड की पेंसिल होती है, तो 6 ग्रेड की पेंसिल होती है। तो हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है, यानी 4H से 9H तक की पेंसिल होती है, वो हार्ड ग्रेड की होती है। और इसमें 9H ही सबसे हार्ड होता है, 9H। सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल यानी 2B से 7B तक की जो पेंसिल की जो ग्रेड होती है वो सॉफ्ट ग्रेड की होती है, और 7B वो सब सबसे सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होती है। और मीडियम में आपकी B ग्रेड की पेंसिल, HB ग्रेड की पेंसिल, F1H और 2H और 3H, ये पेंसिल की जो ग्रेड होती है ये मीडियम ग्रेड की पेंसिल होती है, ठीक है। उसके बाद में अगला इंस्ट्रूमेंट यानी सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर, प्रोटेक्टर, है ना। तो अगला इंस्ट्रूमेंट अपना आएगा सेट स्क्वायर। तो अगला इंस्ट्रूमेंट है सेट स्क्वायर। तो देखो सेट स्क्वायर क्या है कि ये यानी जो अपना ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है उसका बना होता है, यानी पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है, और इसमें 2 सेट होते हैं, यानी इस सेट स्क्वायर में आपके 2 सेट होते हैं, ठीक है। यानी ट्रायंगल के 2 सेट होते हैं। ट्रायंगल यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति ट्रायंगल यानी त्रिभुज कहलाती है, और इसमें 2 सेट होते हैं त्रिभुज के। तो यानी उसमें से हमें पता है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यानी 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री एक सेट ये होता है, और दूसरा सेट होता है 45 डिग्री और 90 डिग्री।
यानी 30, 60 और 90 का एक ट्राइंगल का सेट होता है और दूसरा ट्राइंगल 45, 45 और 90 का ट्राइंगल होता है। तो ये दो सेटों का एक सेट स्क्वायर होता है। और सेट स्क्वायर का क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, वर्टिकल लाइन बनाने के लिए, वर्टिकल लाइंस बनाने के लिए, वर्टिकल लाइंस बनाने के लिए सेट स्क्वायर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला इंस्ट्रूमेंट आपका है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर, टी स्क्वायर में क्या है कि यानी जो आपका ड्राइंग बोर्ड की जो लंबाई होती है वही टी ब्लेड की लंबाई होती है। यानी जैसे 1500 mm, यानी आपकी ये जो ड्राइंग बोर्ड की जो आपकी लंबाई होती है ना, वही आपकी टी ब्लेड की लंबाई होती है। T1 1000 mm, T2 7 और उसके बाद में T3 500। तो ये यानी जो आपकी ड्राइंग बोर्ड की जो लंबाई होती है वही आपकी टी ब्लेड की लंबाई होती है। और टी स्क्वायर का जो यूज़ है, इसका जो यूज़ है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन बना, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा, और सेट स्क्वायर में वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर जिसे आप चांदा बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चांदा यानी 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के जो एंगल मेजर कर सके, यानी 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री, ठीक है ना, जो हम एंगल बनाते हैं जिस डिवाइस से, जिस इंस्ट्रूमेंट से, है ना, तो वो हमारा होता है प्रोटेक्टर यानी चांदा। ठीक है, अगला इंस्ट्रूमेंट है अपना कंपास। कंपास में क्या है कि ये भी स्टेनलेस स्टील का बना होता है, और इसमें क्या है कि आपकी 2 लेग होती है। ठीक है, यानी 2 लेग होती है इस तरह से, जैसे ये आपकी ऐसे 2 लेग होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक लेग तो, और एक लेग में जिसमें क्या है कि हम पेंसिल डालते हैं। ठीक है, और एक लेग में एक सिंपल एक पिन रहती है, और एक में हम पेंसिल डालते हैं और इसको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हम क्या है कि कंपास 2 टाइप की होती है, एक तो होती है छोटी कंपास यानी स्मॉल कंपास, और एक होती है आपकी बड़ी यानी बड़ी कंपास यानी बिग कंपास। तो जो कुछ छोटी कंपास होती है उससे हम क्या करते हैं कि जो छोटी कंपास है उसमें हम सिर्फ 25 mm रेडियस तक की हम सर्कल बना सकते हैं। यानी हम 25 mm त्रिज्या के हम क्या है कि वर्त बना सकते हैं छोटी कंपास से, और बड़ी कंपास से हम क्या कर सकते हैं कि 50 mm से 150 mm व्यास यानी डायमीटर तक के हम सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका आता है फ्रेंच कर्व। यानी फ्रेंच कर्व एक सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या है कि इरेगुलर जो हम कर्व बनाते हैं, है ना, तो वो यानी इरेगुलर एनिमिथ जो हम कर्व बनाते हैं वो हमारा फ्रेंच कर्व कहलाता है। ठीक है, ड्राफ्टिंग, अगला इंस्ट्रूमेंट ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट यानी ये आपका एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना होता है, और ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या है कि यानी विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनी होती है। तो आपने देखा होगा कभी कि एक ऐसा टेम्पलेट होता है, ठीक है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती है, जैसे मान लो कि ये सर्कल हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये ट्रायंगुलर हो गया, ये हेक्सागोनल हो गया, यानी इस तरह से विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां बनी होती है, ठीक है ना, जिस टेम्पलेट में, उसे हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। ठीक है, इसके अलावा अब हमारा लास्ट इंस्ट्रूमेंट है मिनी ड्राफ्टिंग।
यानी जो मिनी ड्राफ्टिंग है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है मिनी ड्राफ्टर बोल दो या फिर मिनी ड्राफ्टिंग मशीन बोल दो। तो ये क्या है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इन सभी जो इंस्ट्रूमेंट है उनका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। जैसे हमने अलग अलग, या तो क्या है कि अपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमने ये इंस्ट्रूमेंट पढ़े, ठीक है ना, कि मतलब ये सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर, ठीक है ना, प्रोटेक्टर, ठीक है, तो स्केल, ठीक है। तो ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनका जो कंबाइंड एक सेट होता है, यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ये सारे के सारे अटैच होते हैं, स्केल, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, ये सारे क्या कि अटैच होते हैं। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं कि वो ड्राफ्टर होता है। और ये ज़्यादा मोस्टली इंजीनियरिंग में यानी बीटेक इंजीनियरिंग में काम में लिया जाता है। आईटीआई में हम इसको काम में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में आपके यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है और इंजीनियरिंग, आज की वीडियो में आपने 3 टॉपिक जाने, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग ड्राइंग और आर्ट्स के बारे में, और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि यानी हमारी लाइंस क्या होती है, और जो ये आपकी ये जो पेंसिल है, कौन सी पेंसिल कहाँ काम में आती है, तो वो सब। थैंक यू।